नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर और उससे एक वुडन बॉब लटका हुआ है जिसका मास है 1 kg। A simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 to the power minus 2 kg moving with the speed 200 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट आती है मूविंग विद द स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, इसका मास है 10 टू द पावर माइनस 2 kg। अभी बुलेट आती है और बॉब को हिट करती है, तो जब बॉब को हिट करती है उसके बाद क्या होता है, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड टू द बॉब। मतलब बॉब आता है, सॉरी बॉब है और एक बुलेट है, और जब बुलेट बॉब को हिट करती है तो वो बॉब के अंदर फंस जाती है। मतलब मान लीजिए अगर मेरा हाथ बॉब है और ये ढक्कन बुलेट, तो जब बुलेट इसको हिट करेगी बॉब को तो बॉब के अंदर फंस जाएगी। द bullet gets embedded to the bob. Obtain the height to which the bob rises before swinging back. तो जब बॉब के अंदर बुलेट आ जाएगी तो बॉब भी बुलेट के साथ मूव करना शुरू करेगा। जब शुरू करेगा तो जैसे कि कोई भी पेंडुलम मूव करता है, एक हाइट पे जाएगा और फिर वहाँ से वापस आएगा। एक सिंपल पेंडुलम जिस तरह से काम करता है, उसकी कोई वेलोसिटी हम देंगे तो कुछ ऊंचाई तक वो जाएगा, उसके बाद वापस आएगा, फिर दूसरी तरफ उतनी ऊंचाई तक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इसी तरह से वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। इस केस में भी वही है, बस हमें निकालना है कि बॉब कितनी हाइट तक वापस आने से पहले कितनी हाइट तक जाएगा, स्विंग करेगा। एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक पेंडुलम है, उसका बॉब है, उसका मास 1 kg और लेंथ 1 मीटर। एक बुलेट आती है और बॉब को हिट करती है, बॉब के अंदर फंस जाती है। बुलेट आके बॉब के अंदर फंस जाती है, तो फिर बॉब और बुलेट दोनों कुछ वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं, और जैसे कि पेंडुलम में होता है, कुछ ऊंचाई तक पेंडुलम का बॉब जाता है, फिर वहाँ से वापस आने लगता है। तो हमें वो ऊंचाई निकालनी है कि कितनी ऊंचाई तक बॉब जाएगा वापस आने से पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करना पड़ेगा। पहले यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली क्या होता है, बॉब लटका हुआ है, बुलेट मूव कर रही है। इनिशियली या कहें बिफोर कॉलिजन, स्पीड ऑफ बुलेट ले लेते हैं v1 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ बुलेट small m is 10 to the power minus 2 kg, 0.01 kgs, and speed of bob, क्योंकि बॉब रेस्ट पे है तो स्पीड ऑफ बॉब कितना होगी
v2 is equal to 0. Mass of Bob capital M is 1 kg. तो इनिशियल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2. मतलब ये बुलेट का मोमेंटम और ये बॉब का मोमेंटम दोनों को ऐड कर दिया तो हमें टोटल मोमेंटम मिल गया. दिस इज इक्वल टू 0.01 इंटू 200 प्लस, क्योंकि बॉब की वेलोसिटी 0 है तो बॉब का मोमेंटम हो जाएगा 0. टोटल मोमेंटम हो गया 2. kg मीटर पर सेकेंड. अब कोलिजन के बाद आ जाते हैं क्या होता है. कोलिजन के बाद क्या होता है, जो बुलेट है वो बॉब के अंदर घुस जाती है, उसके अंदर जम जाती है और फिर दोनों बुलेट और बॉब सेम स्पीड से मूव करते हैं. तो मान लेते हैं कि ये जो स्पीड है उनकी वो v है, स्मॉल v. After the collision we have speed of bob and bullet से मान लेते हैं v इस कुछ भी हो सकती है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, वही हमें निकालना है. तो अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन momentum before collision is equal to momentum after collision. कोलिजन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था वो बराबर होगा कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम के. तो अब हम इस लॉ की मदद से इक्वेट जब हम करेंगे तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम हमने निकाला वो बराबर था 2. आफ्टर द कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो होगा टोटल मास ऑफ बॉब प्लस बुलेट m प्लस स्मॉल m इंटू देयर वेलोसिटी v. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 2/m प्लस m. दिस इज 2/1 प्लस 0.01. दिस इज 2/1.01. इसको सॉल्व करते हैं. ये समथिंग 1.98 करीब आएगा. चेक करते हैं कैलकुलेटर से. वेलोसिटी हुई 1.98 मीटर पर सेकंड. मतलब कोलिजन के बाद जब बुलेट बॉब के अंदर घुस जाएगी तब वो 1.98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेंगे. कैसे किसी भी पेंडुलम किस तरह से मूव करता है देखते हैं.
पेंडुलम है उसकी वेलोसिटी अगर v है तब वो मूव करेगा, एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा एक हाइट पे और फिर वापस आएगा। मान लेते हैं वो h हाइट पे जाके, मतलब अपनी इनिशियल हाइट से, जो इनिशियल हाइट थी उसकी, उससे h हाइट पे जाके रुक जाता है और फिर वापस आता है। तो इनमें क्या सिमिलरिटी होगी, दोनों पॉइंट्स की एनर्जीज बराबर होंगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तो कहता है कि जो बॉडी की मीन पोजीशन है और फिर पेंडुलम बॉब की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, दोनों पॉइंट्स की एनर्जीज बराबर होंगी। अब मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। अब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएंगे तो बॉब रुक जाएगा वहाँ पे आके। जब बॉब रुक जाएगा तो टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो बराबर होगी mgh के। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी हाफ mgh। तो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इस रिलेशन की मदद से हम हाइट निकाल सकते हैं, किस हाइट तक बॉब मूव करेगा। तो निकालते हैं। मान लेते हैं कि बॉब h हाइट तक जाता है, सॉरी ये बॉब की मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी v जो हमने निकाली है 1.8 मीटर सेकेंड। एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इज m प्लस कैपिटल M, टोटल मास होगा बॉब का भी और बुलेट का भी, इंटू g इंटू h। यहाँ पे h है 10 मीटर्स और मेन पोजीशन पे एट मेन पोजीशन, या मैं कहूँ जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन total energy is half of mv square, sorry half of capital M plus small m to v square। अब दोनों पोजीशंस की एनर्जी बराबर है तो हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं, तो हमें रिलेशन मिलता है हाफ ऑफ m प्लस m v स्क्वायर इक्वल टू m प्लस m g इंटू h प्लस m प्लस m कटा h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g। इस रिलेशन में h इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर बाय 2g मिलता है। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे 1.8 इंटू 1.98 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो हाइट मिल जाएगी जिस हाइट पर पहुंचने के बाद बॉब वापस आना शुरू कर देगा। एक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का छोटा सा। इसी फिगर में मान आ जाते हैं, हमारे पास एक बॉब था इसका मास 1 kg है, एक बुलेट आती है और बॉब से हिट करती है। बॉब से टकराने के बाद बुलेट बॉब के अंदर फिक्स हो जाती है जाके, और जब फिक्स हो जाएगी तो बॉब मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही वो मूव करता है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है। मूव करने के बाद कुछ हाइट तक ऊपर जाता है वो और फिर उस हाइट से वापस आता है। तो हमें वो हाइट निकालनी है, वो हाइट h
हमें निकालनी है कि किस हाइट से वापस आता है। उसी को निकालने के लिए पहले हमने वेलोसिटी निकाली बॉब और बुलेट की कोलिजन के बाद, वो उसके लिए यूज़ हमने किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास वेलोसिटी आई 1.98 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया, तो मेन पोजीशन पे जितनी एनर्जी थी वो बराबर होगी एक्सट्रीम पोजीशन के टोटल एनर्जी के। तो फिर हमने उसे इक्वेट करा, उनकी एनर्जीज निकाल के उनको इक्वेट करा, फिर हमारे पास आया हाइट इज इक्वल टू √v² बाय 2g। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें हाइट मिल जाएगी।